हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं डियर एक्सपीरियंस और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं, समसूत्री लगभग पूरी तरीके से हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है समसूत्री विभाजन का लास्ट टॉपिक, समसूत्री विभाजन का महत्व। तो चलिए देखते क्या महत्व है। तो सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ये पहले भी बात हम लोग कर चुके थे। द्विगुणित कायिक कोशिका में ही समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। कुछ अपवाद थे तो वो भी हम लोग देख चुके थे। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अवगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, तो ये निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के मतलब जैसे एल्गी हो गया या ट्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ये हम लोग जो है पढ़ेंगे। हम लोग जब 11th में जब वो किंगडम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि उनमें भी देखने सामाजिक कीट या फिर समाज में जो कीट पाए जाते हैं उनमें भी ये देखने को मिलेगा। और अगुणित कोशिकाएं होती है लेकिन फिर भी होता है। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। तो एनसीईआरटी माता ने कहा है काफी आवश्यक है, तो चलिए समझते हैं। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है। तो एनसीईआरटी माता आपसे पूछ रही है, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हो जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है। पढ़ा है तो बता दो, नहीं पढ़ा है तो मत बताओ। मतलब बता दो कि नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे हम लोग। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो समान होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि कोशिका विभाजन के कारण होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिक नॉलेज के लिए भी और वैसे भी। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, तो बहुकोशिकीय जीवधारी में जो ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा होती है, यहाँ पे सूत्री विभाजन के द्वारा। जो बच्चा छोटे से बड़ा होता है किसके द्वारा, सूत्री विभाजन के द्वारा बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते चले जाएगा। अगर आपको जिम में एक्सरसाइज वगैरह मतलब करोगे आप या करते होंगे, आपको बॉडी बनानी है तो किसके द्वारा बनेगी, तो जैसे जैसे मसल टूटेंगी फिर आप खाओगे, प्रोटीन वगैरह खाओगे, मसल बिल्ड होंगे, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेगी, फिर क्या होगा, मसल बिल्ड होंगी। तो ये किसके द्वारा, सूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। तो जब यहाँ पे होता है ना, सेल डिवाइड होती है, तो ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का अनुपात जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यहाँ आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। अगर जैसे इससे पहले हमने देखा था ना, केंद्रक विभाजन हो गया, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ ही नहीं, तो इम्बैलेंस तो होगा ना। तो उसको इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोशिका डिवाइड होंगी। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। तो जब भी चोट लग जाती है, हाथ कट जाता है, तो आप देखोगे कि जो हमारी बॉडी है वो अपने आप ही हील हो जाती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। क्यों, समसूत्री विभाजन होते रहता है। और जब भी चोट लग जाती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, या टेबलेट वगैरह भी खाते हो, लेकिन उसकी जगह जैसी है वो सेल वैसी आ जाती है दोबारा से। तो किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो चोटों की मरम्मत भी जो है कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। कौन सी, समसूत्री। अधिचर्म की ऊपरी परत की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होते रहती है। फिर से पढ़ो, अधिचर्म। अधिचर्म यानी ये हमारी जो स्किन है इसकी ऊपरी सतह। तो अधिचर्म की ऊपरी सतह कोशिकाएं और उसके बाद में आहार नाल की, आहार यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारे पेट में, उसकी भीतरी सतह की कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स जो है ये निरंतर प्रतिस्थापित यानी कि बदलते रहती है, हमेशा बनती है, मरती है, बनती है, ये प्रतिस्थापित होते रहती है, चेंज होते रहती है। तो यहाँ पे हमने देखा समसूत्री विभाजन का महत्व क्या क्या, ये आपको याद रखना है। हमारी जो वृद्धि होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। चोटों की जो मरम्मत होती है, मद सही लिखा मैंने,
तो आप देख लेना चोटों की मरम्मत है, तो चोटों की जो मरम्मत है वो भी इसी के द्वारा होती है। इसके बाद में तो बहुत सारी चीजें, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, चोटों की मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए यहाँ पे समसूत्रीय विभाजन इंपॉर्टेंट है। तो समसूत्रीय विभाजन पूरी तरीके से देख चुके हैं हम लोग। तो क्या क्या देखा हमने, देखा सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल की बात करें, 3 फेज, कौन से, G1, S और G2। इसके बाद क्या देखा, एम फेज के 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चारों में क्या क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसके बाद में हम लोगों ने देखा यहां पे ये कैरियोकाइनेसिस देखा था, फिर इसके बाद में साइटोकाइनेसिस देखा था। तो अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है साइटोकाइनेसिस में कि एनिमल में यानी कि प्राणी में जो है कोशिका द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होता है, और पादप में यानी प्लांट में किसके द्वारा होता है। और फिर हम लोगों ने जो है समसूत्री विभाजन का महत्व देखा। तो इतने टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है। तो ये अच्छे से आपके दिमाग में फिट हुए हैं या नहीं हुए, समझ में आए हैं या नहीं आए, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, क्लियर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो ताकि इस वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।